कुनाला स्टूपा के लिए ये सरकप वाला रास्ता है, सरकप के अंदर से आता है। सरकप के गेट से आप जाएंगे, वहाँ से यूँ पूरा का पूरा सरकप को क्रॉस करके इस रास्ते से आप, ये सामने रास्ता है, यहाँ आप जा सकते हैं। थोड़ा सा जैसे ही आप आगे आएंगे, ये सामने पहाड़ी की चोटी पर कुनाला स्टूपा है, ये सामने। और इसको रास्ता जहाँ से जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुनाला स्टूपा तक पहुँचने के लिए ना, ये एक रास्ता है, ये पीछे ये रास्ता देख लें आप। इस रास्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा जो 4 व्हीलर गाड़ी है या जिसका ग्राउंड डिस्टेंस जिस गाड़ी का थोड़ा सा ज़्यादा है वही, या बाइक वगैरह यहाँ से आ सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि यहाँ पर पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। कुनाला स्टूपा की जो सीढ़ियाँ जहाँ पर शुरू होती हैं, वहाँ तक जाने के लिए 4 व्हीलर जा ही नहीं सकता, बाइक भी बड़ी मुश्किलों से जाती है। तो लिहाजा वहाँ पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। आपको इसी रास्ते के ऊपर अपनी गाड़ी का रिस्क लेना पड़ेगा, इसको खड़ा करना पड़ेगा अगर आप गाड़ी यहाँ लेकर आते हैं। वरना जिस तरह मैं पैदल आ रहा हूँ, अपनी बाइक को मैंने कहीं पार्क किया है, इस तरीके से आपको आना पड़ेगा। इस रास्ते को आप देख लें, पीछे ये काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है। और ये देखिए ये रास्ता, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो ये सामने कुनाला स्टूपा है, उसकी सीढ़ियाँ वो सामने है। तो आपको ये सारा का सारा पार्क करके ना, ये गैर आबाद जगह है, खेत वगैरह बने हुए हैं, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, आपको यहाँ से ना आगे जाना पड़ेगा। एक तो रास्ता ये कि भाई आप यहाँ से जंप लगा कर ना ऊपर से खेतों से होते होते ना वो सामने सीढ़ियाँ वहाँ तक आप चले जाए। अब ये मैं नीचे जा रहा हूँ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ये पत्थर जो ना बहुत गैर हमवार हैं। जो ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं बाइकर्स, वो उनके लिए तो ये रोड कोई हैसियत नहीं रखते। अभी आप देखें, ये सामने ऊपर से मैं आया, इस ट्रैक से हटकर आपको ये ऊपर आना पड़ेगा। ये छोटी सी एक पगडंडी है, ये देखिए इस रास्ते को आप, और काफ़ी पत्थर वगैरह पथरीले छोटी सी जगह है। अब आप देखें, ये वो जगह है जहाँ से गाड़ी क्या जाएगी, बाइक भी मुश्किलों से जाती है, बहुत मुश्किलों से बाइक जाती है। एक मरतबा मैं यहाँ पर लेकर आया तो काफ़ी मुश्किल हुई थी मुझे। अब जगह बहुत थोड़ी सी है, ये भी आप देखें ना जगह को, और यहाँ से बाइक को निकालना भी मुश्किल है। फिर आगे आप देखें, ये छोटी सी पगडंडी है, इस पगडंडी के ऊपर आपको अपनी बाइक लेकर जानी पड़ेगी। ये खेतों का एक सिलसिला है और ये वो पगडंडी है जो आगे से जाकर ना सीढ़ियाँ आती हैं कुनाला स्टूपा तक जाने के लिए। चलें ना आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इतनी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ आपके कम से कम कांधों तक ये पहुँचती हैं। यहाँ अगर आप बाइक वगैरह लेकर आते हैं और सीढ़ियों के पास भी इसको लॉक करते हैं तो फिर भी रिस्क। और ऊपर जाकर आप व्लॉग बना रहे होते हैं, नीचे आपकी जो गाड़ी है या बाइक है, जो भी व्हीकल आप लेकर आ रहे हैं, उसको तो आपने अल्लाह के आसरे पर छोड़ा हुआ है ना। पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं, ना कोई यहाँ बोर्ड है कि कुनाला स्टूपा के बारे में पता चल सके कि कुनाला स्टूपा शुरू कहाँ से होता है, इसके बारे में कोई अभी पता नहीं। तो लिहाजा भाई पार्क एट योर ओन रिस्क वाली बात है। मैंने ये किया कि मैंने टेक्सला म्यूज़ियम की जो पार्किंग है ना, वहाँ मैंने अपनी बाइक को पार्क किया। मैंने वहाँ से चिंची ली। टेक्सला म्यूज़ियम से थोड़ा सा आगे रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक पर मैं उतरा और वहाँ से फिर अंदर जो ना एक गली जाती है राइट की तरफ, वहाँ से मैं अंदर कुनाला स्टूपा के लिए पैदल आ रहा हूँ। ये कम से कम 20 मिनट का पैदल वॉक है। अगर आप एडवेंचरर हैं और आपको मतलब शौक़ है इन जगहों पर आने का, तो आप यहाँ बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। ये सीढ़ियाँ कुनाला स्टूपा के लिए शुरू होती हैं, वो टॉप पर ना जाकर फिर आगे ख़त्म हो जाती हैं। कहते तो ये 100 सीढ़ियाँ, मैं इसको काउंट करते हुए जाता हूँ, देखता हूँ 100 है या कितनी। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसके साथ ये शहर की दीवार है। कुनाला स्टूपा टॉप पर है और इस शहर की दीवार के अंदर बना हुआ है। वहाँ से लेकर यहाँ तक अभी 35 सीढ़ियाँ हुई हैं। अभी मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि बाकी कितनी सीढ़ियाँ रह गई हैं। यहाँ तक 64 सीढ़ियाँ हुई हैं। दूसरी बात, यहाँ शुगर के मरीज़ हो, जो जिनको हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है या जोड़ों की बीमारियाँ हैं, वो भाई सीढ़ियों पर नहीं आ सकते, तो लिहाजा आने की ज़रूरत नहीं है। 81, 82, 83, 84, 85। तो भाई ये 100 सीढ़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये 85 इस वक्त स्टेयर्स यहाँ पर बनाई गई है। तो जनाब हम बिल्कुल टॉप पर पहुँच गए। ये पीछे स्तूपा है, सामने खानका है और ये सारा उनका व्यू है, बाकी व्यू है। यहाँ जी हम पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि थक गए हैं, पसीने से आप देख रहे हैं बुरी हालत है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि तारीखी और सकाफती नुक्ते नज़र से टेक्सला बुद्ध मत के मशहूर मकामात में से एक है। आज आपका मैं करार भाई जिस जगह को एक्सप्लोर करने आया है, उसे टेक्सला में फैली हुई दूसरी कदीम और अजीम शान बुद्ध मत मकामात में से एक समझा जाता है। दुनिया उसे कुनाला स्टूपा और
खानकाई कॉम्प्लेक्स के नाम से जानती है। ख्याल किया जाता है कि ये कुशान दौर में पहली और दूसरी सदी ईस्वी के दरमियान किसी वक्त तामीर किया गया था। ये मकाम टेक्सला के जुनूब मशरक में वाक़या है, जो कि कदीम इंडो यूनानी शहर सरकप, ये पीछे मेरे इसके बिल्कुल अपोजिट आप देखें, आपको सरकप का पूरा शहर नजर आएगा। तो ये सरकप के जुनूब में कोई 200 मीटर के फासले पर कुनाला का ये स्तूपा वाक़या है। और इसी तरह टेक्सला के पहले कदीम तरीन कस्बा हथियाल या हड़ियाल माउंट और टेक्सला म्यूजियम से आधा किलोमीटर आगे इस पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है। कुनाला स्तूपा के आसार दूर से देखने से आपको साफ दिखाई देते हैं। इस स्तूपा और खानकाही कम्प्लेक्स तक पहुंचने में आपको 100 सीढ़ियां नहीं 85 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी, जो कि शहर की दीवार के अंदर वाक़या है। ये एस्टेब्लिशमेंट एक काफ़ी बड़ी खानका और इसके मशरक में वाक़या एक बहुत बड़े मुस्ततील रेक्टेंगल स्तूपा पर मुश्तमिल है। ख्याल किया जाता है कि कदीम ज़माने में यह जगह एक अहम ज़ियारतगाह थी, जो पूरे इलाके से अकीदतमंदों को अपनी तरफ मतवज्जा करती थी। दोस्तों, रिसर्च वर्क में लिखा है कि इस बड़े स्तूपा से पहले असल में यहाँ एक छोटा स्तूपा था, जो सर जॉन हॉवर्ड मार्शल के मुताबिक साका पार्थियन दौर में बनाया गया था, लेकिन अब उसे मौजूदा बड़े स्तूपा में शामिल कर दिया गया है। यह स्तूपा शहर की फसील के अंदर शुमाल मगरिबी कोने में एक छोटी सी चट्टान वाली जगह पर वाक़या है। स्तूपा नीम आशलर तर्ज पर बनाया गया है और एक बुलंद मुस्ततील बुनियाद पर खड़ा है, जिसकी पैमाइश 19.5 मीटर मशरिक से मगरिब और 32 मीटर शुमाल से जुनूब है। इसकी बुनियाद 3 तहों पर मुश्तमिल है। सबसे निचला हिस्सा कोरिंथी प्लास्टर से तामीर किया गया है। दरमियान वाला सादा लेकिन प्लास्टर कोटिंग से ढका हुआ है, और सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जो कि ऊंचा है, सबसे निचले डिजाइन की पैरवी करता है। इस तर्ज तामीर का स्तूपा उस वक्त के आखिरी दौर का था। मगरिब में ये जो खानका आपको नजर आ रही है, इसका ताल्लुक स्तूपा से बराह रास्त नहीं होता, सिवाय इसके कि उसका मरकजी दरवाजा स्तूपे की तरफ है। ये अजीब सूरत हाल शायद यहाँ मौजूद जमीन की कुदरती हालत की वजह से थी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये इतना बड़ा स्तूपा किसकी याद में बनाया गया था, उसके पीछे कुछ दास्तानें तारीख के अंदर रकम है। इनमें से एक दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि भी तारीख का हिस्सा है। सातवीं सदी ईस्वी में यात्रियों को टेक्सला में एक स्तूपा दिखाया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे अशोका ने अपने प्यारे बेटे कुनाला की याद में इस जगह बनाया था, जहां उसकी आंखों को अंधा किया गया था। कुनाला शहंशाह अशोक और मलका पद्मावती का बेटा था और मौर्य सल्तनत का मुमकिना वारिस था। मौर्य सल्तनत 3री सदी कबले मसीह में बरे सगीर पाक व हिंद के बेशतर हिस्सों और मौजूदा पाकिस्तान पर मुश्तमिल था। कुनाला एक खूबसूरत लड़का था, खूबसूरत और चमकीली आंखों वाला, लेकिन बदकिस्मती से अपनी हासिद और अयाश सिफ्त सुतेली माँ तिशा राक्स्टा के जुल्म के हाथों अपनी आंखें गंवा बैठा। आगे की कहानी कुछ यूं है।
दोस्तों, शहनशाह अशोक ने अपनी वफादार साथी असंती मित्रा की वफात के बाद जिंदगी के आखिरी हिस्से में एक गैर असूली और अयाश औरत तिशाराक्शिता से शादी की। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने सुतेले बेटे कुनाला पर अपनी दिलकश नजरें डालना शुरू की, जो कि उसके वफादार शोहर शहनशाह अशोक का बेटा था और अपनी आंखों की खूबसूरती की वजह से मशहूर था। नेक शहजादे ने अपनी सुतेली माँ की तरफ से की गई हवस भरी पेशरफ्त को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इस मुसलसल इनकार से उसकी सुतेली माँ तिशाराक्शिता की हवस भरी मोहब्बत शदीद नफरत में बदल गई। उसे तबाह बर्बाद करने के लिए एक गहरी मंसूबा बंदी के तहत मलका ने बादशाह को इंतहाई मुहज्जिब अल्फाज के साथ इस बात पर आमादा किया कि शहजादा कुनाल को दूर टेक्सला की हुकूमत में तैनात किया जाए, जहां वो बागियों की सरकोबी कर सके। शहजादा ने फरमाबरदारी के साथ इस शाही हुक्म को कबूल किया, लेकिन रवानगी से कबल उसके वालिद शहनशाह अशोक ने उसे समझाया कि जो भी अहकामात उसे वसूल हो वो उसकी तस्दीक करे और अहकामात हकीकत पर मबनी उस वक्त होंगे जब बादशाह के दांतों के नकूज से उस पर मोहर लगी हुई हो। उसके बाद शहजादा टेक्सले की तरफ रवाना हो गया। मलका तिशाराक्शिता ने यह वक्त अपनी रोज बरोज बढ़ती नफरत के साथ गुजारा। कुछ महीने गुजरने के बाद उसने टेक्सला में वायसराय के वज़रा को मुखातिब करके एक सरकारी हुक्मनामा लिख भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि फौरन वायसराय शहजादा कुनाल की आंखें निकालकर उसे और उसकी बीवी को पहाड़ों में ले जाएं और वहां उन्हें तबाह व बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया जाए। उसने शाही हुक्मनामा को शाही सुर्ख मोम से बंद कर दिया, यानी सील कर दिया, और सोए हुए बादशाह अशोक के दांतों के नक्श इस शाही सुर्ख मोम या सील पर लगा दिए और इस शाही हुक्मनामा को पूरी रफ्तार से टेक्सला भिजवा दिया। दोस्तों, जिन वज़रा को यह हुक्मनामा मिला वो नहीं जानते थे कि क्या करना है। शहजादा कुनाल ने इनकी उलझन को देखते हुए उन्हें समझाया। वज़रा ने शहजादा को हिरासत में लेने और उससे समझौता करने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन शहजादे ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी और कहा, मेरे वालिद ने अगर मुझे अंधा करने और मेरी मौत का हुक्म दिया है तो उसकी तामील होनी चाहिए और इस शाही हुक्मनामा पर उनके दांतों की ये मोहर इनके हुक्म के दुरुस्त होने की यकीनी अलामत है और किसी गलती की बजाय कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद हुक्म दिया कि उसकी आंखों को अंधा कर दिया जाए। हुक्म की तामील की गई और शहजादे को बेनूर आंखों और अपनी वफादार बीवी के साथ दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन थके हारे दर बदर की ठोकरें खाते अंधा शहजादा कुनाल और उसकी बीवी दारुल हुकूमत पाटलिपुत्रा, जो आज कल के हिंदुस्तान का जदीद शहर पटना है, अंधे की फरियाद थी कि अफसोस, भूख और सर्दी से मेरी बुरी हालत है। मैं एक शहजादा था लेकिन अब एक भिखारी हूँ। काश मैं इस काबिल होता कि अपना आप किसी पर जाहिर कर सकता और मुझ पर लगाए गए झूठे इल्जामात की सफाई पेश कर सकता। ये बात करते हुए आखिरकार वो महल के एक अंदरूनी सहन में घुसने में कामयाब हो गया, जहां उसने अपनी आवाज बुलंद की और रोने लगा और एक सतार की आवाज में या बैन करती बुलंद आवाज में उदासी, यासियत और जमाने के मारे हुए इंसान के तौर पर एक दुख भरा गीत गाया। बालाखाने में बैठे हुए शहनशाह अशोक ने ये दुख भरा गाना गाने वाले अपने बेटे को पहचान लिया, जिसे उसने टेक्सला की वजारत संभालने के लिए भेजा था। बादशाह अशोक ने जब अपने नाबीना बेटे कुनाला को देखा तो गम से निढाल हो गया और पूछा, ये सारी मुसीबत किसकी साजिश से हुई है? दोस्तों, शहजादे ने आजिज़ी से जवाब दिया कि हकीकत में मुझे सादतमंदी की सजा मिली है। फलां से फलां दिन अचानक आपकी तरफ से एक शाही हुक्मनामा आता है कि मुझे नाबीना कर दिया जाए और दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाए। बाबा हुजूर, मेरे पास आपके फरमान की हुक्म अदूली करने का ना कोई जवाब था और ना हिम्मत हुई और खामोशी से इस
दर्दनाक सजा को अपने गले लगा लिया एक सादतमंद बेटा होने के नाते और अपने बाप को सारी दास्तान सुना डाली। बादशाह ने अपने दिल में जानते हुए कि मलका तशयारकशिता इस जुर्म की मास्टरमाइंड थी, मजीद तफ्तीश के बगैर उसे जिंदा जला दिया गया और उसके अलावा हर उस शख्स अदना व आला को सजा दी गई जो किसी भी तौर पर इस संगीन जुर्म में शरीक थे, जिनमें से कुछ एहलकारों को बरतरफ किया गया, कुछ को फांसी दे दी गई। एक रवायत के मुताबिक कत्ले आम किया गया और दूसरी रवायत के मुताबिक उन्हें हिमालय के पार खोतन के सहराओं में पहुंचा दिया गया। बुरे का अंजाम बुरा होता है। दोस्तों, उन दिनों घोषा नामी एक अजीम बुजुर्ग महाबड़ी के मुकद्दस दरख्त के पास एक खानकाह में रहता था। उसके मुताबिक बादशाह उसके पास अपने बेटे कुनाला को लेकर आया और दुआ की दरख्वास्त की कि उसके बेटे को बीनाई मिले। बुजुर्ग ने हुक्म दिया कि कल एक बड़ा मजमा इनका वाज सुनने के लिए एक बड़े मैदान में जमा हो और ये कि हर शख्स अपने हमरा अपने आंसू जमा करने के लिए एक खाली बर्तन लाए। अगले दिन औरतों और मर्दों का एक हुजूम जमा था और सब घोषा नामी बुजुर्ग का वाज सुन रहे थे। वाज सुनने वालों में कोई भी ऐसा नहीं था जो आंसू न बहा रहा हो और अपने साथ लाए हुए बर्तन में बहे हुए आंसुओं को जमा न कर रहा हो। बुजुर्ग ने आंसुओं को एक सुनहरी गुलदान में जमा किया और ये अल्फाज कहे, मैंने ये नजरिया या अकीदा बयान किया है वो बुद्ध मत की तालीमात में सबसे पुर इसरार है। अगर मैंने जो कुछ कहा है उसमें गलती है तो इनकी आंखें जैसी हैं वैसी ही रहने दें, लेकिन अगर मैंने जो कुछ कहा है वो सच है और गलती से पाक है तो इस शख्स को इन आंसुओं से आंखें धोने के बाद बीनाई मिल जाए। इन अल्फाज के बाद कुनाला ने जैसे ही इन आंसुओं से अपनी आंखें धोई उसे बीनाई मिल गई। दूसरी रवायत में इसका इलाज उस वक्त के टक्सला में कोई नामी ग्रामी सर्जन हुआ करता था, उसने की और शहजादा कुनाला को बीनाई मिल गई। और किसी का कहना है कि इलाज होने के बावजूद भी वो सारी जिंदगी अंधा ही रहा। दोस्तों, टक्सला में ये कुनाला स्टूपा बदकिस्मत शहजादे कुनाल की याद के तौर पर खड़ा है। दोस्तों, ये स्टूपा है और स्टूपे के बाद अब हम ये खानकाह का मरकजी गेट है, ये सामने इस तरफ अब हम जा रहे हैं खानकाह के बारे में थोड़ी सी अच्छी मालूमात देने के लिए। चलेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, ये खानकाह एक बड़े मुस्ततील दरबार और जुनूब में एक छोटे असेंबली हॉल पर मुश्तमिल है। दोनों की मशरिकी दीवार एक ही सीध में है और इसकी पैमाइश 61 मीटर है, यानी 61 मीटर है। छोटा हॉल जिसके मरकज में जाहिर है कि छत को सहारा देने के लिए 4 सतूनों की बुनियादें थी कि मगरिब में एक दरवाजा है, ये सामने एक छोटा सा दरवाजा है जो कि दूसरी तरफ की सहूलतों की तरफ हमारी रहनुमाई करता है, लेकिन वो सहूलतें अगर दी गई हैं तो उनके कुछ आसार हमें दिखाई नहीं देते। इस खानकाह के दरमियान एक बड़ा मरकजी दरबार, उसके चारों तरफ बरामदा और उसके पीछे इबादत खाने यानी मुराकबे के लिए ये छोटे कमरे बने हुए थे। हर सफ में अगर आप इस सफ को देखें, उस सफ को देखें, उस सफ को देखें, इस सफ को देखें तो हर सफ में 9 कमरे हैं
जिन में हर तरफ कोने वाले जो कमरे थे वो कदरे बड़े हैं। जुनूब मगरिबी कोने में बाथरूम के भी कुछ आसार मौजूद हैं। इस खानकाह से पानी को निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि नालियां भी बनाई गई थी। दोस्तों, इस जगह की खुदाई से बुतमत के मुतअद्दिद आसार मिले हैं, जिसमें मुजस्मे, नौश्ताजात और इंसानी हाथों से बनाई गई कई मसनूई अशिया शामिल हैं। इनमें से बहुत सी अशिया टेक्सला म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई है, जो कि यहाँ से कोई आधा किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। सिर्फ आसार रह गए बस, और सब कुछ खत्म हो गया है, सिर्फ आसार रह गए। ये दोस्तों, ये देखिए, ये उस वक्त के पत्थरों को आप देखें जरा, ये गौर से आप देखें, उस वक्त के पत्थर कंजूर के पत्थर थे, पुराने पत्थर। ये देखें आप जरा, इस पत्थर को भी आप देखें। दोस्तों, दो बातें हो सकती हैं। अक्सर जो इस किस्म की खानकाहें बुतमत की हैं, उसमें जब आसपास इबादत खाने के लिए मेडिटेशन सेल्स बने होते थे और दरमियान में एक तालाब होता था। अब ये कुनाला जो स्टूपा है और ये खानकाह है सारी, इसमें अब ये इतना बड़ा जो ये एरिया है, अब ये तालाब है। 36 कमरे थे यहाँ पर मेडिटेशन सेल्स के, और 36 कमरों का मतलब है कि इसके ऊपर भी कोई मंजिल होगी जिसमें उनकी रिहाइश के लिए कोई सिस्टम होगा कि नीचे वो इबादत करते होंगे और ऊपर वाले कमरों में वो आराम करते होंगे। और जारी बात है, नहाने के लिए भी कोई सिस्टम होगा, क्योंकि जब तक वो नहाते नहीं थे वो इबादत नहीं करते थे। तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो जगह है, ये एक तालाब था, लेकिन काफ़ी बड़ा है। मैंने अभी तक जितने भी तालाब देखे हैं या खानकाहें देखी हैं, उसमें ये मैंने अभी तक जो देखा है, ये सबसे बड़ा है। ये एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, वॉशरूम्स का कोई इंतज़ाम नहीं है, रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। पहाड़ी की चोटी पर है, गैराबाद है। आप देखिए इतने बड़े बड़े यहाँ पर ये झाड़ियाँ सी उगी हुई हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी अच्छा सा लेकर आएँ, ठंडा सा, कि आपको जब गर्मी लगे आप उसको पिए और रास्ते को एंजॉय करें। लाइफ एंजॉय करने की ये छोटी सी ज़िंदगी है, एक्सप्लोर करें अल्लाह की ज़मीन को, और लोगों से मिलें, उनसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें। अभी एक दो लोकल बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो यही के थे, इसी चोटी पर आकर वो अपने जानवर वगैरह ले आते हैं। घास चूँकि बहुत बड़ी है, लिहाजा उनके जानवर जो है ना वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर, ये लोग एक साए में बैठ जाते हैं, सारा दिन इधर रहते हैं, और जो उनके जानवर हैं वो यहाँ पर जो घास वगैरह होती है ना, उसको वो चर रहे होते हैं। लोकल से मिले, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें। अब पानी की ज़रूरत है, आप उनसे पानी भी ले सकते हैं, वो आपको पानी बड़ी खुशी से देंगे। यहाँ के लोग बहुत कमाल के, बड़े अच्छे लोग हैं, और आए एंजॉय करें अपनी लाइफ को और वापस चले जाए। दोस्तों, दुनिया में कुनाला स्टूपा बुतमत के फ़न तामीर का एक अहम नमूना समझा जाता है, और टेक्सला के इलाके में बहुत से अहम मकामात में से एक अहम मकाम समझा जाता है, और जिसे यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकामात के तौर पर नामजद किया गया है। ये मकाम दुनियाई सयाहत को अपनी तरफ मतवजा कर रही है, जो इसकी भरपूर तारीख को दरियाफ्त करने और शहजादा कुनाल और बुतमत की तालीमात को खराज तहसीन पेश करने यहाँ आते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते किसी और आसार कदीमा के तारीखी अहमियत के हामिल मकाम या बुतमत मकाम का विजिट करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।